दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हैक्स कि हम नए कपड़ों को कैसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, मैं कैसे रीयूज़ करती हूँ उनको। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप जो नए कपड़े लेते हैं, हैवी कपड़े जो लेते हैं आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए, उनको आप कितनी बार पहनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम पहन लेते हैं। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मैंने उस फंक्शन में पहन ली है, अब दोबारा से मैं उसको पहनूंगी तो सभी बोलेंगे कि इसके पास तो यही सूट है, यही है या जो भी है। तो वो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैक करते हैं और अलमारी में रख देते हैं या फिर बेड में रख देते हैं, जहाँ भी आप रखते होंगे। मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी स्टार्टिंग में कि हैवी कपड़ा है, मतलब वही होता है ना कि महंगा है, हैवी है, इसको हम किसी अच्छे फंक्शन के लिए रखेंगे। तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि जो हमने सूट लिया होता है वो या तो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका होता है, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं चीज़ें, या तो फिर हम उसमें फिट नहीं आते हैं, मतलब वो टाइट हो जाता है या लूज हो जाता है, मतलब फिटिंग का भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये दिक्कत होती है, उस टाइम पर हमें नया कपड़ा लेना पड़ता है। या फिर फैशन में कुछ नया चल रहा होता है तो हमारा मन भी नहीं करता है कि हम पुराने कपड़े पहने, तो वो ऐसे ही रखे रखे अलमारी में खराब होते रहते हैं। तो उनको या तो टाइम से ही आप उनको किसी को दे दीजिए, अगर आपके रिलेटिव में कोई है, मतलब लगता है ना कई बार हमने पहन लिया है वो पहन लेंगे। कई बार मेरी सिस्टर हैं जैसे, तो मैं ऐसा करती हूँ, उनके मैं ले लेती हूँ, अपने उनको दे देती हूँ। होता ही है हमारे यहाँ, तो ऐसा भी चलता है कि 1-2 बार मैंने पहन लिया, 1-2 बार आप पहनिए। कीमत वसूल करनी होती है भाई, इतने महंगे कपड़े हम ले रहे हैं तो उनकी कीमत को वसूल कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगी आजकल का जो स्प्रिंग सीजन चला है, जैसे अभी मार्च से चलेगा, मार्च अप्रैल मई तक हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। मैं नहीं बोलूँगी कि सिटीज़ में मई में तो काफ़ी अच्छी गर्मी हो जाती है, पर मार्च अप्रैल 2 महीने हमारे पास ऐसे हैं कि हम उन हैवी कपड़ों को घर पर पहन सकते हैं। तो उनको आप यूज़ कीजिए इन 2 महीनों में, क्योंकि लाइनिंग वगैरह लगी होती है, काफ़ी हैवी वर्क हुआ होता है। तो ये वाला जो सीज़न रहता है ना, स्प्रिंग सीज़न, वैसे ही जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर का तो जो मंथ होते हैं 2-3, उनमें भी काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो इस सीज़न में हम इनको वियर कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ हैवी कपड़े हमने लिए होते हैं। खासकर जो करवा चौथ का व्रत होता है उस टाइम पर भी हम हैवी हैवी सूट्स लेते हैं, महंगे भी होते हैं, और वो खासकर 3-4 हज़ार के सूट होते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैंने अपने सूट पहले ऐसे ही रखती थी मैं, कि ले लिया उसको मैं रख देती थी 1-2 बार, मतलब ओकेजनली किसी फंक्शन में पहनूंगी। अब मैं ऐसे करने लगी हूँ कि 1-2 बार तो मैं उसको कहीं ना कहीं पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको घर में पहनना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उसको मुझे उसकी कीमत वसूल करनी है, और मुझे इतना पसंद होता है वो सूट कि मुझे कैसे न कैसे करके वो घर में पहनना ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम घर पर कुर्ते पजामे में, टी शर्ट लोअर में ही घूमते रहें। इससे अच्छा है कि अपने आप को ब्यूटीफुल रखिए, आप घर पर भी सुंदर लगिए, घर पर भी अपने आप को अच्छा फील करवाइए। जब भी हम नया कपड़ा पहनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम बाहर जाए तभी अच्छा फील करें, हम डेली भी अच्छा फील कर सकते हैं। तो साउंड आ रही होगी आपको, थोड़ा सा वाइड कीजिएगा, मेरे घर के साथ में ही काम चला हुआ है। तो देखिए ये वाला सूट मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये मैंने करवा चौथ के टाइम लिया था, 2023 वाला जो करवा चौथ ना, उसमें मैंने लिया था ये। और ये सूट 3 हज़ार के आसपास मुझे मिला था। मैंने 1-2 बार शादी में पहना इसको, उसके बाद मैंने इसको 2024 में मैंने इसको घर में पहनना जो है वो शुरू कर दिया। हैवी आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पर फिर भी मुझे इसका कलर वगैरह इतना पसंद था कि ना मुझे इसका मतलब किसी को देने का मन कर रहा था। फिर मैंने सोचा इसको मैं घर में ही यूज़ करूँगी। इसका वर्क देखिए, ओवरऑल पूरे कुर्ती के ऊपर वर्क है, काफ़ी सुंदर इसका कलर है, इस वजह से मैं इसको घर पर यूज़ कर रही हूँ। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को। अभी मैंने रिसेंटली ये वाला कुर्ता लिया था, अनारकली कुर्ता है। ये भी हैवी नहीं है, इतना भी हैवी नहीं है, बट पार्टी वेयर टाइप है, मतलब थोड़ा सा अनारकली पैटर्न आपको पता है पार्टीज वगैरह में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो मैं तो प्रेफर अनारकली ही करती हूँ। तो इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है, और गले के ऊपर है कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी, थोड़ी सी ही एम्ब्रॉयडरी है,
बाकी कुछ इस तरह से ही है, इसका जो फ्रिल्स वगैरह है काफ़ी सुंदर है। ये हिपोश का है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। कलर इसका बहुत सुंदर है। इसको मैं इन गर्मियों में निकालने वाली हूँ, मतलब मैं निकाल दूंगी जहाँ, जब तक मेरे से पहना जाएगा ना तब तक मैं इसको पहनूंगी। इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं लगी है, तो इसको मैं गर्मियों में भी, जैसे मई महीने तक मैं इसको अच्छे से वियर कर सकती हूँ। तो मैं इसको भी इस बार घर में लगाने वाली हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है सूटों को मतलब ऐसे अलमारी में रखने का। तो एक और सूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सूट जो है ये मेरी शादी के टाइम का है, मतलब 7-8 साल पुराना है। और अभी इसकी बात करूं तो इसका बिल्कुल भी फैशन नहीं रह गया है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो इस तरह से सूट जो है वो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। अब इसका देखिए, ये वाली जो कढ़ाई चलती थी उस टाइम, इसका ट्रेंड उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चला हुआ था मेरी शादी के टाइम। तो ये कुछ इस तरह से नेवी ब्लू कलर की शर्ट है और इसके साथ ऑरेंज दुपट्टा, और जो इसका शरारा है वो भी ऑरेंज कलर का है। तो इसको तो मैं यूज़ करूँगी, सोच रही हूँ कि घर पर ही मैं इसको वियर करूँ 1-2 बार, जैसे नवरात्रे आएंगे या फिर कुछ मतलब हैवी उस टाइम हम वियर कर सकते हैं घर पर भी। तो इसे मुझे अब घर में ही यूज़ करना है। इसका कलर देखिए आप, कितना ब्राइट कलर है, पर इसके साथ अच्छा लगता है। जैसे ये नेवी ब्लू है ना थोड़ा, तो ये इसके साथ काफ़ी सुंदर लगता है कलर। तो इसको मैं अब घर पर ही पहनूँ क्योंकि आउट ऑफ फैशन भी हो चुका है। और हर चीज़ की एक एक्सपायरी पीरियड होता है हर चीज़ का, चाहे वो कपड़ों की बात करें चाहे हम खाने की बात करें, तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, कपड़ों की भी होती है। ये भी रखे रखे जो है वो ख़राब होते रहते हैं। तो इससे अच्छा है मैं इनको अब घर में यूज़ किया करूँगी। एक और हैवी सूट है, ये भी शरारा सूट है, पाकिस्तानी सूट है ये। इसका भी कलर बहुत सुंदर है, कलर मुझे बहुत पसंद है, नहीं तो मैं इसको किसी को दे देती। ऐसे 1-2 सूट और भी मैंने स्टिच करवाए थे, वो भी हैवी थे, तो मेरा मन नहीं किया उनको घर में पहनने का क्योंकि हैवी लगे मुझे। तो मैंने किसी को वो दे दिए थे, 2 सूट थे वो सेम। पर इसका कलर इतना सुंदर है तो इसका भी मुझे मन है कि मुझे पहनना है। और ये लाइनिंग वाला बहुत ही हैवी सूट है, तो मैं भी इसका भी सोच रही हूँ कि इसको मैं अभी घर में पहनूंगी 1-2 महीने, फिर इसकी कीमत भी अच्छे से वसूल हो जाएगी। ये शरारा सूट है, जैसे शॉर्ट कुर्ती, और आजकल चला भी है इसका ट्रेंड, पर ये पुराना है, 1-2 साल पुराना हो गया है सूट। इसको भी मैं निकाल रही हूँ, अलमारी में सामने रखूँगी मैं। और इसका दुपट्टा है देखिए कुछ इस तरह से, काफ़ी सुंदर दुपट्टा है। इसके साथ कम्बिनेशन में लाइट और डार्क का कम्बिनेशन ऐसे भी अच्छा लगता है। और कलर तो इसका बहुत ही सुंदर है। देखिए इसका शरारा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको वियर करने वाली हूँ। मैं अपना शौक पूरा करूँगी, चाहे मैं घर पर रह कर ही पूरा कर लूँगी। एक ये वाला सूट है, इसको भी मैं सोच रही हूँ अभी पहन लेती हूँ इसको भी मैं घर पर। ये ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइनिंग वाला सूट है, पर नए नए सूट आते रहते हैं और पुराने इस तरह से ही अलमारी में जमा होते रहते हैं। तो इससे अच्छा है पुराने को यूज़ करते रहिए और नए नए लेते रहिए। एक ये वाला सूट है, इसको भी मैं इस गर्मियों में पहनूंगी, तो मैं इसको भी सामने रखूंगी। ये लाइनिंग वाला ही सूट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा ही हैवी है, पर गर्मियों में फिर भी इतना कढ़ाई वाला वर्क जो है वो नहीं पहना जाता है, जब एकदम तेज वाली गर्मी होती है तब। एक ये वाला सूट है, इस सूट की बात बताऊं तो ये भी मेरे करवा चौथ के टाइम का है। ये तो मुझे लगता है 2022 या 23 के आसपास का ही होगा, 22 के, 23 का तो वो वाला था, तो ये 2022 का सूट है। तो वर्क तो अभी भी इसका ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फैशन हो गया है। इसके साथ ना मैंने स्कर्ट पैटर्न शरारा टाइप बनाया था, और इसका कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। शर्ट का ये कलर है और सेम कलर है, मतलब शर्ट और पैंट दोनों। और दुपट्टा है कुछ इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में, ये वाला दुपट्टा है इसके साथ। इसको भी मैं घर पर पहनूंगी इस बार। वैसे मैंने काफ़ी सारे सूट जो हैं वो घर पर पहनना शुरू कर दिए हैं, तो मैं घर पर भी थोड़ा अच्छे से रेडी होकर रहती हूँ आजकल। आप भी ऐसे ही करना। अब जब से आपने मेरी वीडियो देख ली है ना, तो आप भी इस तरह से अपने कपड़ों को यूज़ किया कीजिए। ये वाला कुर्ता है वेलवेट का, इसको मैं घर पर वियर करती हूँ, तो ये भी बहुत सुंदर सा है। ये अभी के टाइम के लिए मैंने कपड़े निकाले हैं कुछ, जो मुझे मतलब अभी
कुछ दिनों में यूज़ करने हैं। तो आपकी अलमारी, एक और सूट है, ये भी करवा चौथ के टाइम लिया था। तो ये भी काफ़ी हैवी है और इसमें ना वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। रानी पिंक इसका कलर है ना, जो बेस कलर है इसका। और फ्रंट साइड, कुर्ती के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी है वाइट कलर की। काफ़ी हैवी है ये सूट भी, पर मैं इसको भी ना लास्ट ईयर से घर पर पहन रही हूँ। मैं इसकी कीमत को भी वसूल करने वाली हूँ क्योंकि अच्छा भी लगता है मुझे। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये चिकनकारी टाइप का जो कढ़ाई रहती है ना, ये बहुत सुंदर लगती है पहने हुए भी। इसके साथ जो दुपट्टा है ये प्लेन है और इसके दुपट्टे के ऊपर भी ना वाइट कलर की लेस लगी हुई है कुछ इस तरह से। बॉटम इसका प्लेन है और इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हैवी तो लेने ही पड़ते हैं ना कई बार, जैसे ओकेजनली कुछ फंक्शन होते तो हैवी उस टाइम लेने भी पड़ते हैं सूट कुछ इस तरह से। तो अच्छी बात ये है कि हम उनको यूज़ कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ डेली, जो डेली वेयर के अकॉर्डिंग होते हैं ना कपड़े, मैं उनको ही लेना प्रेफर करती हूँ ताकि मैं उनको बाद में भी घर पर पहन सकूँ। चाहे कितनी भी गर्मी हो, मैं कॉटन वगैरह के ही सूट लेना प्रेफर करती हूँ। पर वही बात होगी ना कि कभी कभी लेने पड़ते हैं हैवी भी, कुछ फंक्शन है या फिर जैसे करवा चौथ है तो उस टाइम पर तो हैवी ही अच्छे लगते हैं। तो 1 साल रखती हूँ, अगले साल से घर पर पहनना शुरू। अब यही फॉर्मूला मैंने अपनाया है, आप भी अपनाइएगा। नहीं तो आपके घर वाले भी बोलेंगे इतने सारे सूट तो रखे हैं आपने, कब पहनने हैं? वो अलमारी सारी भर के ही, मतलब वही भरती जाएगी और अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि पुराने कपड़ों का क्या करें। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कर सकते हैं। आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं है पहनने का, और अगर आपका मन है, किसी के इमोशन जुड़े होते हैं हर चीज़ के साथ, तो उनको आप घर पर वियर कर सकते हैं। बाकी ओकेजनली तो हम नए नए सूट लेते रहते हैं, तो उनको तो फिर पुरानों को हटाइए तभी नए आएंगे। तो ये बात भी आपको अपने माइंड में रखनी है। और घर पर भी अच्छे से रेडी होकर रहिए। जैसे हम टीवी सीरियल में कुछ सीरियल देखते हैं या टीवी में एक्ट्रेस वगैरह को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि घर पर भी कितने अच्छे से रेडी होकर रहते हैं, वो काम कर रहे होते हैं किचन में। तो हम भी इस तरह से रह सकते हैं। तो आप भी अच्छे अच्छे सूट पहनते रहिए, घर पर अच्छे से रेडी होकर रहिए, अपने आप को अच्छा अच्छा फील करवाते रहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, और वुमेन के लिए स्पेशली। ये मैसेज था मेरा। तो करती हूँ आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको हेल्पफुल रही हो आज की मेरी वीडियो। तो हेल्पफुल रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वुमेन रिलेटेड आइडिया शेयर करती रहती हूँ। फिर से साउंड आनी शुरू हो गई, इसके लिए सॉरी। तो करते हैं एंडिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।